क्रांतिकारी युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा है, 2 साल से चल रहा है इस देश का सिस्टम बदलने का। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी युद्ध है जो भरत तिवारी 2 साल से लड़ रहा था? आइए पूरी कहानी जानते हैं। शुरुआत होती है दिसंबर 2024 से, जब सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान 16 फरवरी को उन्होंने भोजपुर जिले के लिए 406 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, जिसमें 307 योजनाएं शामिल थीं, जैसे कि सड़कें बनाना, नालियों की सफाई, लाइब्रेरी, फायर भवन, स्कूल, पानी की टंकी, सामुदायिक भवन और अन्य विकास कार्य, जिससे भोजपुर जिला प्रगति करे। भोजपुर जिले में ही बिलौटी गांव आता है। बिलौटी गांव की भी कुछ मांगें थीं, जिनके लिए भरत तिवारी ने एक लेटर लिखा था, जिस पर 217 लोगों ने साइन किए। इसके बाद वह लेटर 11 दिसंबर 2024 को भोजपुर प्रशासन के पास भेज दिया गया, लेकिन महीना बीत गया और कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ। इसके बाद भरत ने फेसबुक पर कई वीडियो डाले, जिनमें उन्होंने पूछा, तो जब पैसा आ गया है कार्य करने के लिए, तो अब कार्य क्यों नहीं हो रहा है? इसका समय क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्या कारण है? तुम सभी समाज को एक डेट बताओ और डेट बता के कार्य शुरू करो। महीना बीत गया, लेकिन न कोई जवाब आया, न कोई काम शुरू हुआ। फिर भरत ने इसकी शिकायत मोदी जी से करने की ठान ली और फेसबुक पर कहा, मैं 25 मार्च को मोदी जी से मिलने के लिए पदयात्रा शुरू करूंगा। तो मैं अब वहां निकलूंगा, समय डेट होगा 25 तारीख को। इसी 25 को मैं जाऊंगा उनके पास, और वो इस समय के हमारे देश के ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में उनके जैसा इस समय इस धरती पे कोई नहीं है। आप तो समझ ही रहे हैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन 24 मार्च को पुलिस ने भरत को अरेस्ट कर लिया और फिर उसे आरा कोर्ट ले गई। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई तो पुलिस ने भरत को छोड़ दिया, लेकिन भरत ने कहा, मैं पदयात्रा कुछ दिनों के लिए टालता हूं। पहले इन सभी पुलिस वालों पर FIR करूंगा, वह भी भोजपुर थाने में। अगर ये FIR नहीं लिखेंगे तो मैं SP के पास जाऊंगा और वहीं FIR दर्ज कराऊंगा। फिर दरोगा, कुछ पुलिस वाले और कुछ गुंडे भरत को 2-3 करोड़ रुपए की रिश्वत देना चाहते थे, ताकि भरत अपना मुंह बंद कर ले। लेकिन भरत ने रिश्वत लेने से साफ मना कर दिया और उन सबको वहां से भगा दिया। तो हाँ, उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें जो प्रशासन ने हमला किया था, शाहपुर स्थानीय प्रशासन ने थाना, तो आया तो बोल क्या रहा है, पहले मुझे साइड में बुलाया, बोला कि आप क्या ये 25 को जाना था और 24 को ये हमला हो चुका था मेरे पे। पहले वो ऑफर ले लेके मेरे पास आया था। ऑफर क्या था वो भी मैं बता देता हूँ। मतलब ये 2-4 करोड़ रुपया, आप 2-4 करोड़ का ऑफर दिया वो, और बोलता है नहीं तो उसके बाद आप जो मुंह मांगा बोलिए वो कार्य, मतलब वो हो जाएगा। मुंह मांगा कहने का मतलब जो बोलिए, करोड़ों में अरबों में भी। तो हम बोले कि ऑफर रिजेक्टेड। अब यहाँ से फिर कुछ दिनों में SDM ने विकास कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी। कुछ ही महीनों में सड़क का काम शुरू हो गया और मरम्मत के कई काम भी होने लगे, लेकिन ये सारे काम सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए किए जा रहे थे। असलियत में जमीन पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा था। फिर भरत ने कहा, और फिर उसके बाद जो ये आया था, भाषणबाजी किया था हमारे जिले में, पूरे जिले को पैकेज दिया था 400-500 करोड़ जो भी था, उसमें से भी कई कार्य नहीं किए गए। बहुत सारे कार्य नहीं किए गए, एक दो कुछ चीजें छोड़कर। क्यों नहीं किए गए? मैंने बोला था, समय मांगा था, समय दिया गया था, समय था 5 महीने तक सभी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बताया भी गया था, DM के ऑफिशियल अकाउंट पे वो वीडियो शेयर किया गया था बोल के कि 5 महीना में कार्य लगा दिया जाएगा। आखिर क्यों नहीं लगाया गया? वो वीडियो डिलीट क्यों किया गया? महीना बीत गया, लेकिन न कोई कार्य शुरू हुआ, न कोई जवाब आया। फिर भरत ने कहा, अगर 10 जून 2025 तक विकास का कार्य शुरू नहीं हुआ, सबसे पहला शिकार मेरा ये SDM 10 तारीख के बाद उसको एनकाउंटर उसका कर दूंगा मैं। ऐसे अपराधियों का इस समाज में, देश में रहने का कोई हक नहीं बनता। और CM का भी एनकाउंटर होगा, मैं करूंगा, दूसरे से मैं कर दूंगा मैं। और
कैसे करूंगा आप मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। लेकिन यह हिंसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी ताकि एसडीएम भरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। ने देखा है कि बिहार में कोई भी हो, बिहार को सीएम का मारने को बोला, अभी डेट भी दिया गया कि 10 के बाद एसडीएम को मार दिया जाएगा इनकाउंटर करके। तुम लोग कोई कार्रवाई नहीं करता, करो। कार्रवाई होती यानी एफआईआर दर्ज करनी पड़ती, और जब एफआईआर दर्ज होती तो उसमें यह लिखना पड़ता कि यह व्यक्ति कह रहा था जो वादा किया है उसे पूरा करो, नहीं तो 10 तारीख को एसडीएम का एनकाउंटर कर दूंगा। यहीं पर एसडीएम फंस जाता, क्योंकि एफआईआर में इस कथित धमकी का कारण भी दर्ज करना पड़ता। इसके बाद जब एफआईआर की खबर पूरे देश में फैलती तो हर तरफ से यह सवाल उठता कि आखिर ऐसा कौन सा वादा था जिसे पूरा करने की मांग की जा रही है। इसी जल्दबाव के चलते प्रशासन पर उस वादे को पूरा करने का दबाव बढ़ता। इसी वजह से भरत ने वीडियो में एनकाउंटर करने की बात कही। और ये सब देखिए क्यों नहीं कर रहा है, करेगा। अगर एफआईआर करता है तो पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में तो पूरा बवाल मच जाएगा, और देश में भी ये मैसेज पूरे दूर दूर तक जाएगा। इसीलिए मैं क्यों ये सब बातें बता देता हूँ, आपको सब सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और जो भी ऐसे लोग हैं वो सब सीख रहे हैं समाज में, देश में, जो भी, और आगे जो जो लोग भी ऐसा देखेंगे वो सीखेंगे। इसके बाद भरत के घर कुछ गुंडे जेसीबी लेकर आते हैं। वे इनका छपरा वाला घर तोड़ देते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा करने लगते हैं। यह एक चाल थी। जैसे ही भरत जेसीबी को रोकता या उन लोगों को रोकता तो दोनों के बीच लड़ाई होती और पुलिस आकर सबको ले जाती। लेकिन भरत को नहीं छोड़ती, उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर फर्जी एफआईआर दर्ज करके बाहर ही नहीं निकलने देती। लेकिन यह सब भरत जानता था। इनका ये सिस्टम, इनका ये दिमाग था सिस्टम वाले लोगों का कि वहां पे जाएगा, उपद्रव होगा, और कोई बड़ी अनहोनी घटना हो जाए तो उसमें जो आए थे या इधर से भी सबको टांग के वो जो उपद्रवी लोगों को भी, और इधर से नहीं होता है, कोई घटना दुर्घटना होता है तो उस समय सबका ये होता है डिस्टर्ब, जो भी हो तो सबको अंदर कर दें, घटना होता है तो सबको अंदर कर दें। तो उसमें ये फायदा उठाने के लिए मेरा, इसको भी उसी में करेंगे, सिस्टम का कहीं नाम नहीं आएगा, इसको दूसरे मैटर में डालेंगे, समझे आप सब। लेकिन इनकी योजना फुस हो गई। अब इसके बाद एक आदमी भरत पर निगरानी रखता है। वह भरत की पल पल की खबर सीएम या एसडीएम को देता रहता है। इसकी खबर भरत को भी मिल जाती है और आगे भी भरत की भाभी बताती हैं। 1.5 साल पहले गुंडा हायर किया था, ब्लैक गाड़ी मेरे दरवाजे पे आती थी। कौन? एसडीएम? हाँ, एसडीएम हायर किया था 1.5 साल पहले, मेरे दरवाजे पे आती थी, सटा करके, दरवाजा था पहले एक, उसमें सटा करके खड़ा करता था। जब हम लोग जाते थे ना तो गाड़ी चालू करके भाग जाता था, तो हम 112 में कॉल किए तो बंद कर दिया था। फिर इधर मर्डर से 10 दिन पहले आना चालू किया था वो। अब जब जब भरत कुछ बोलता तब उसके घर जेसीबी आ जाता। भरत को जान से मारने की धमकी भी मिलती थी और रोज एक काले रंग की गाड़ी भरत के घर आती रहती थी। पिछले साल यानी 2025 में गंगा में बाढ़ आने के कारण जवानिया गांव के 70 परिवार, जिनके घर बाढ़ की वजह से तबाह हो गए थे, उन्हें बिलौटी गांव के एक खेत में बसाया गया। बिहार सरकार को पिछले साल यानी 2024 में यूनियन बजट से 11,200 करोड़ रुपए मिले थे ताकि बाढ़ ग्रस्त लोगों की व्यवस्था की जा सके, और इस साल यानी 2025 में 500 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन सरकार ने क्या किया? सभी बाढ़ग्रस्त लोगों को खेत में बसाकर छोड़ दिया, जहां कोई सुविधा नहीं थी, न लाइट थी, न रहने की कोई व्यवस्था, सिर्फ खंभे खड़े थे और पानी की व्यवस्था के नाम पर 70 परिवारों के लिए सिर्फ 2 हैंडपंप थे। 70 परिवारों में दो कल लगवाया गया है। 70 परिवार में 2 कल, एक वहाँ पे है, एक वहाँ पे है, मतलब यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। हाँ। जिनका पानी भी मटमैला था। मटमैला पानी आ रहा है, देखिए। बारिश आई तो 8 से 10 फीट तक पानी भर जाए। भरत ने एसडीओ से शिकायत की तो लाइट की व्यवस्था हो गई। तो फिर ये लाइट वाइट जो है वो भरत के प्रयासों से लगी थी? हाँ, उन्हीं के प्रयासों से लगी थी, खुद जी साहब को लेकर आए थे। सरकार ने सभी लोगों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए देने का वादा किया है,
लेकिन कुछ लोगों को अभी तक पैसा मिलना बाकी है और जिन लोगों को मिला है उन्हें 40,000 रुपए की किस्त मिली है। अभी तक फर्स्ट किस्त 40,000 रुपए, 1,20,000 आएगा। 1,20,000 में बताइए कितना घर बनेगा। इस ईंट से घर, ये ईंट मिली है आप लोगों को? यही ईंट मतलब खरीद कर लाया गया है, क्या करिएगा, इतना पैसा में तो उतना ही आएगा, यही सब आएगा। भरत ने कहा, बारिश का मौसम है, यहाँ 8 से 10 फीट तक पानी भर जाएगा, इसलिए SDMG पहले मिट्टी भरवाए, तभी ये लोग अपना घर बना पाएंगे, नहीं तो क्या फायदा। जो मिट्टी भरना ही पड़ेगा। अगर ये लोग मिट्टी अपने तरफ से कैसे डालेंगे, तो डालने दो तो फायदा क्या हुआ सरकारी जमीन मिलने का? कोई फायदा नहीं है। जब खुद के पैसे से बेचारे ये लोग डलवाएंगे, जो पैसा मिला 1,20,000, तो 70, 80,000, 60,000 तो मिट्टी डलवाने में लगे, तो घर कैसे बनाएगा लोग? तो ये होना चाहिए, बिना मिट्टी के यहाँ पे कार्य लगेगा? नहीं लगेगा। अब भरत गांव के विकास कार्य और बाढ़ से ग्रस्त लोगों के लिए सरकार से लगातार कहता रहा कि इनकी व्यवस्था कब होगी और विकास का कार्य कब शुरू होगा। जब जब भरत बोलता तब तब उसके घर JCB आती और कुछ लोग उसे मारने की धमकी भी देते, लेकिन भरत फेसबुक पर वीडियो बनाता रहा, सिस्टम को वार्निंग देता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। न कोई काम होता, न कोई जवाब आता। जून 2026 में भरत ने एक वीडियो बनाया, आखिरी वार्निंग दी कि अगर 4-5 दिनों में पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं। तो तुम सब कुछ बताया नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हो सकता है कि तुम लोग कुछ अंदर अंदर किया हो, करने का प्लान बनाया हो, तो बताओ। 10 जून आकर चला गया, लेकिन न कोई जवाब दिया गया, न कोई काम शुरू किया गया। अब 15 जून को भरत ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बंदूक दिखाकर कहा कि अगर 2 दिन के अंदर सारे काम जमीनी स्तर पर नहीं हुए तो मैं SDM का एनकाउंटर करूंगा। फिलहाल मैं बिहार के CM से और पूरे बिहार के सिस्टम को 2 दिनों का समय मैं देता हूं। 2 दिनों में बता दो कि जो कार्य हर गांव, शहर, कस्बा जो भी है, सभी कार्य पूरी तरह से धरातल पे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, कि केवल कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा जो ये प्यादा है यहाँ जगदीशपुर का, जो ये SDM है, ये देखो, ये क्रांतिकारी युद्ध जो मैंने बोला है, और सबसे पहले तुम्हारा जो ये वजीर है या तुम्हारा प्यादा है, जगदीशपुर का जो SDM है, उसी को मार के, यानी कि उसका इनकाउंटर करके इस देश में नई क्रांति फैला दी जाएगी। अगले दिन 16 जून को भोजपुर पुलिस एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें वो कहती है कि यह जो वीडियो में बंदूक दिखा रहा है वो आदमी मानसिक रूप से बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। फिर भरत के घर पुलिस आ गई और उसे समझाने लगी कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। फिर भरत ने कहा, देखिए, आपका दिल और दिमाग सब कबूल कर रहा है मन ही मन कि क्या हम हैं और क्या चीज है, लेकिन आप लोग ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे और क्या कर सकते हैं। मन सब कह रहा है कि हम क्या है, लेकिन कि आपका भी तो ये है, नौकरी है, तो आप तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जो आप मन में सब आपको लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, लाभ कैसे नहीं आता है। उसके बाद पुलिस उनके पिताजी से बोलती है, समझा लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, अभी मैं जा रहा हूं। फिर सारे पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। फिर भरत एक पोस्ट किया जिसमें वह कहता है, पुलिस मेरे घर आई, इसकी वजह से मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, आगे से कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ। भरत अपने घर को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन 17 जून को सुबह सुबह पुलिस उसके घर पहुंचती है। भरत के पिताजी को अपने साथ थाने ले जाती है और उन्हें लॉकअप में बंद कर देती है। कोई बात नहीं। जिस दिन घटना हुई उस दिन आपके साथ क्या हुआ? आप थाने गए थे? देखिए, हम विशेष नहीं कहना चाहेंगे। वहाँ गए सुबह में, हमको दिन भर बैठा के रखा, कैद करके रखा। अब हमको फिर पुलिस वालों का काफिला उस खेत में पहुंचता है जहां बाढ़ग्रस्त लोग रहते थे। सभी लोगों को उस इलाके से बाहर निकाल दिया जाता है। भरत का मोबाइल भी ट्रेस किया जा रहा था और उसके पीछे भी आदमी लगे थे जो उसकी पल पल की खबर पुलिस वालों को दे रहे थे। भरत वहीं रोड पर आता है और पुलिस भी आ जाती है। फिर दोनों के बीच बातचीत होती है। पुलिस बोलती है, सरेंडर कर दो। भरत बोलता है, नहीं करेंगे, पहले आप किसी को लेकर आओ जो लिखित तौर पर दे कि सारे विकास के कार्य होंगे और यह बाढ़ग्रस्त लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी। फिर DSP आते हैं और भरत अपनी मांगे बताता है। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी
समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। फिर भरत ने हथियार डाल दिया और वीडियो बंद हो जाता है। फिर पुलिस वालों ने भरत को 3 गोलियां मारी। यह सारा दृश्य उनकी भाभी देख रही थी। हाँ, तो मेरे सामने गोली मारी गई है, मेरे देवर थे वो, तो नहीं आएगा, हम लोग रोकते रह गए। लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। उसके बाद जब उनकी मां पुलिस से अपने बेटे से मिलने की बात कर रही थी, तब उन्हें डंडे से मारा गया। देखिए इनको भी मारा गया है, देखिए लाठीचार्ज दिखाओ ना, मुंह पे दिखाओ। ये सब क्या चीज का दाग है? लाठीचार्ज मेरे पास वीडियो है सब। जो मारा था वो जो जात रही सर, तो बचावे खातिर तो हमनी के ढुके ना दिहल लो घटना स्थल पर। हाँ, वो तो घटना कहाँ हुआ था? टाणी पर। अच्छा, वो जो लाठीचार्ज करा दल, डीएसपी आदेश दे दलन। हाँ। हमनी पर लाठीचार्ज कर हमारा पर 2 आदमी। पुलिस भरत को गाड़ी में लेकर अस्पताल गई। फिर सारे घर वाले भी अस्पताल गए, लेकिन उन्हें अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया गया। भेंट करा दे, आपको लड़का जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है, तो ना हमारा भेंट करा दीजिए। 1 घंटा बैठिए, हम भेंट कराएंगे। 1 घंटा बैठनी, ओकरा बाद कहता लोग जाइए, भागिए घरे, भागिए, जाइए घरे। कुछ समय बाद खबर मिली कि इलाज करते वक्त भरत की मौत हो चुकी है। के डायरेक्ट चिराई घर में बहरी लड़का के सुता के लाश के भीड़ी बिक के चल अले सब प्रशासन। हमारा लड़की गई पूजा गई तो खोजे लागल सगरो, कहलस कि भर्ती बड़न PNCH में, सगरो खोजे। तब एगो कहलस कि 5 गोली मारा है वो लड़का को डॉक्टर, कि जाके देखिए तो आपको भाई है। वो गई जाके देखती है कि हमारे भाई है, गोली मार। फिर भरत का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें 5 गोलियां मिली। अब सवाल यह है, भरत ने सरेंडर कर दिया था तो उसे गोली क्यों मारी गई? और क्या भरत की आखिरी दोनों मांगें पूरी होंगी? क्या नेता अभी भी झूठे वादे करेंगे? क्या नेता अपने सारे वादे निभाएंगे? क्या विकास के सारे कार्य जमीन स्तर पर होंगे, बिना किसी छल कपट और बिना किसी भ्रष्टाचार के? इस केस की अब SIT जांच कर रही है। अब आगे देखना यह है कि यह केस कब तक चलता है। इस वीडियो को बनाते समय भरत के ऑफिशियल फेसबुक से 2 वीडियो हटा दिए गए हैं। इसका मतलब या तो कोई भरत का फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है या फिर फेसबुक खुद वीडियो हटा रहा है। इस विषय पर आपको क्या लगता है? क्या बिहार के नेता या पूरे देश भर के नेता इस घटना के बाद भी जनता से झूठे वादे कर पाएंगे? अगर कोई नेता झूठा वादा करेगा तो क्या आप लोग आवाज उठाएंगे? हम समर्थक है बीजेपी का है, सुन लीजिए जो मेन बात है। हम मोदी, हाँ, हम बीजेपी का समर्थक आदमी है, कोई विरोधी नहीं, लेकिन समर्थक है कि वोट देते हुए बात क्या बात है, लेकिन आगे जो है समाज देश उससे बड़ा होता है।